इसराइल इनवाइट कर रहे हैं इसको, ये ईरान को, कि आप हम पे हमला करें। उन्होंने तो कभी उनके अगर जहन में कोई बड़ा ट्रैप है ईरान के लिए, और ईरान फिर एक दफ़ा ट्रैप में आए हैं और इन्होंने जो उन पर अटैक किया है, टिट फॉर टैट आपके लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इसराइलीज़ ये चाहते थे कि ये ईरान ये काम करे। ये तो वो कुछ इसके अगेन इसके बाद क्या कार्रवाई करते हैं वो तो बाद में आएगी। मुझे क्यों पता नहीं फील हो रहा है कि दे वांटेड इट कि ईरान हम पे हमला करे। चीमा साहब, आपसे भी ये क्वेश्चन है और 2 बिलियन मुसलमान और दूसरे लोगों से भी क्वेश्चन है, क्या आप अंधे आंखों से इजराइल को स्टडी नहीं कर पाते? वो किस तरीके से दुनिया के बेकाबज हो चुके हैं, किस तरीके से अमेरिका आज हॉस्टेज है उनके सामने, किस तरीके से आज बाबा बाइडेन उनके तलवे चाट रहा है। हर बम के ऊपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है और आज उसने स्टेटमेंट दिया है, ईरान if you throw the ballistic missile, we will protect Israel. इजराइल के खिलाफ हमले का सारा अब ठेका ईरान ने उठाया हुआ है, क्योंकि बाकी अरब देश जो कि हिस्टोरिकली इजराइल के खिलाफ लड़ते रहे हैं, इजिप्ट है, इराक है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इमारात है, वो सब अब पीछे हट गए हैं और वो समझ गए हैं कि इस जंग में पड़ के हम अपने ही मुल्कों का नुकसान कर रहे हैं। Very impressed by Netanyahu. I'm very impressed by the Israel's operation, the way they are operating it. आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के मुताबिक इजराइल की स्ट्रेटेजी शानदार रही। उन्होंने कहा कि इजराइल ने कुछ अलग किया है। इजराइल ने तय किया था कि हमास उनका प्राथमिक लक्ष्य है, इसलिए इजराइल ने पहले तो हमास को खत्म किया, उसके बाद हिजबुल्लाह पर ध्यान केंद्रित किया। इजराइल ने बेवकूफी में इधर उधर हमले नहीं किए, पहले टारगेट सेट किया और उसको उड़ा दिया। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल अब अपने सबसे बड़े शिकार के पीछे लग गया है। नेतन्याहू के बयान के बाद ईरान ने अपने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खमेनाई को किसी गुप्त स्थान पर छुपा दिया है, क्योंकि नेतन्याहू ने ईरान की जनता से कहा है कि मिडिल ईस्ट में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम हमला नहीं कर सकते। अपने लोगों को बचाने के लिए हम दुनिया के किसी भी कोने में घुस सकते हैं। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से कहा है कि आपका देश आपको प्रताड़ित करता है, हमारे खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है। नेतन्याहू ने ईरान की जनता से कहा है कि आप इससे बेहतर सरकार डिजर्व करते हैं। यानी इजराइल का संदेश साफ है, ईरान पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। वैसे अब इजराइल ने कहा है कि बारी हमारी है। इजराइल अब ईरान के परमाणु अड्डों को निशाना बना सकता है। When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. जो अटैक अब ईरान पे होगा वो कयामत होगी। जो ईरानियंस को अब ये बता रहा है कि अब तुम्हारी आजादी पास है, वो क्या कह रहा है? उसने रिवील कर दिया कि एंड गेम जो है दैट इज रेजिम चेंज। सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आयतुल्लाह खमेनाई, इसकी जो रेजिम है हल्का सा धक्का देंगे रेजिम पलट जाएगी, क्योंकि नीचे वाले जो हैं ईरानी वो इनसे बड़े परेशान। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इजराइल चुन चुनकर अपने दुश्मनों का सफाया करता जा रहा है। सबसे पहले इजराइल ने गाजा में हमास का सफाया किया, अब लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को पेलने में लगा है और अब ईरान का भी नंबर लगने वाला है, क्योंकि जब से ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला किया है तभी से ईरान भी इजराइल का टारगेट बन चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमारा लक्ष्य ईरान में रिजिम बदलना है। इसके लिए इजराइल अमेरिका किसी हद तक भी जा सकते हैं। ईरान की इस जिहादी हुकूमत से ईरान की जनता भी परेशान है। इस रेडिकल हुकूमत से ईरान की जनता ही नहीं बल्कि कई मुस्लिम देश भी परेशान है। ईरान को छोड़कर कोई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं कर रहा। सबको पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करनी है तो इस जिहादी ईरान की सरकार को गिराना होगा, तभी इस रीजन में शांति होगी। इनके ही सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इतने छेद हैं कि लोग खुद खबर दे रहे हैं, सर उधर बैठा है नसरल्लाह, मारो उसको, उधर ही बैठा है सर, उधर ही बैठा है। अच्छा सर, इस्माइल हानिया इस कमरे में है सर, इस कमरे में, मारो बम जरा इसके, मार। अरे सर, जनरल सुलेमानी को आप ढूंढ रहे हो ना, वो जो गाड़ी जा रही है 7-8 गाड़ियों का काफिला, आगे से तीसरी गाड़ी है, मारो मिसाइल। दोस्तों, ये रियल लाइफ इंसिडेंसेस हुए हैं जहां पे ईरानियों ने खुद खबर दी है, इजरायलियों को बोला है कि मारो इनको। और मैं फिर आपको वही पोस्टर तेहरान का दिखाना चाहता हूं। ये देखिए पोस्टर सामने, वो कह रहे हैं कि इस बकरी के बच्चे को मारो, इस बकरी को मारो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी इजरायलियों के साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी तुम्हारे साथ भाईजान कोई दुश्मनी नहीं है, तुम इसको मारो, यही है कलेश की जड़। तो क्या ये सब इजराइल नहीं देख रहा है? क्या लगता है कि दे आर गोइंग इन फॉर अ मेजर रेजिम चेंज ऑपरेशन इन ईरान, और ये सरकार पलट के रहेंगे। ये जो चल रहा है ना, ये मेन खाना नहीं है, ये डिस्ट्रैक्शन है। मेन जो खाना सर्व होगा ना, मेन दावत है, वो तेहरान में है दोस्तों। अमेरिका इस मामले में जाहिर है पूरा सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। जो बाइडेन ने फौरन ऐलान कर दिया कि मिडिल ईस्ट में हमारे जितनी फोर्सेस हैं वो रोकें इनको मिसाइल को, और जितने मिसाइल इजराइल की तरफ जा रहे हैं उनको रोका जाए और इजराइल के हमले को बचाए, इजराइल को इस हमले में पूरी मदद दी जाए। तो यह है कि अजीज़ दोस्तों,
ज़ाहिर जंग है, इसराइल का भी नुकसान होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हम एक बहुत बड़े शैतान से इस दुनिया की जान छूट जाएगी। ईरान हिस्टोरिकली अमेरिका का अलाय रहा है और उसका फ़ायदा ईरान को भी होता था। सच ए प्रोग्रेसिव स्टेट होती थी शाह ईरान के ज़माने में, लोग खुश थे, प्रॉस्पेरिटी थी, लाइफ इंजॉय करते थे लोग। लेकिन ये जब से ये बदबख्त शिया एक्सट्रीमिस्ट कमीने आए हैं तब से ईरान का फट्टा बैठ गया है, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड तबाह हो गया है और ईरान में प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस नहीं है। तो होपफुली अब अगर वहाँ पे रेजिम चेंज होती है और इन एक्सट्रीमिस्टों से जान छूटती है तो ईरान के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन, आज कोई है माई का लाल, कोई मुसलमान 2 बिलियन में से जो स्टडी कर रहा यूनिट 8200 को, कोई आज सामने रख के बैठा हो कंप्यूटर पे बीबी नेतन्याहू का प्रोफाइल और कहता होगा कि दिस इज हाउ द नेशंस आर बीइंग बिल्ट, दिस इज हाउ वेरी लिमिटेड पीपल दे रूल द वर्ल्ड? कोई है 2 बिलियन में से? मैं क्वेश्चन करता हूं, बड़ा पैसा है आपके पास, मोहम्मद बिन सलमान भी ओवरवेट आदमी, आपने देखा ही, शहजादा मालिक इस वक्त। कोई है उसने यूनिवर्सिटी बनाई सऊदी अरेबिया के अंदर? कोई है हॉस्पिटल उसने बनाया जहां पे वो अपना इलाज करा सके? सारे इलाज कराने का जाना आपके नाते। कोई एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि उन्होंने को कंप्यूटिंग आप क्या कहते हैं, फिजिक्स, कोई किसी चीज को तवज्जो दे रहे हैं तालीम के ऊपर? कोई है माई का लाल? और मैं कहता हूं इनसे नहीं सीखना, इंडिया से ही सीख लो। चीमा साहब, आज मुझसे पूछा जाए सारी मुसीबत का हल क्या है तो एक चीज मैं बता दूं, मैं सारे सब्जेक्ट पाकिस्तान में बंद करके को सिर्फ मैथ पढ़ना और कंप्यूटर पढ़ना, कोई दूसरी चीज नहीं पढ़नी। चीमा साहब, कल मैंने 2-4 ट्वीट किए हैं, 5-6 मौलवी मुझे गालियां दे रहे हैं, वो भी पूछ। और मैं क्या, शर्म करो बगैर तो, और मैं क्या इंग्लिश च गाना दो। मैं जब ट्वीट करता हूं, बोलता हूं, मुझे कोई गालियों का मुझे कोई डर नहीं है। चीमा साहब, मुझे गालियों से कुछ नहीं आता, बल्कि मैं तो पढ़ता ही नहीं हूं नीचे से ज्यादा। हमें मौलवी कपड़े अपने पाड़ दे। मैंने उस एक ट्वीट में यही कहा था ना, मैं क्या, अपने बच्चों को बुलाओ यार, आज पाकिस्तानी बच्चों की डेड बॉडियां क्यों तुम मांग रहे हो? आज तो मरना है तुमने तो मरो, पहले तुम्हें पठान मारते रहे, घोड़े मारते रहे, आज ये मार रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? मरो तुम, मरो। मेरे लिए, मुझे चीमा साहब, मुझे तो दुख अफसोस है कि दुनिया चढ़ते चढ़ी जाती, वो पेजर ना अगले फड़काते जे, पेजरा ना घर बह के। मिड 80s तक ये जो रिच अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इमारात, ये इस जंग में फंस के अपनी प्रोग्रेस को रोकते रहे। लेकिन आप देखें कि अब ये पिछले 15-20 सालों से, 25 सालों से दुबई, अबू धाबी देख लें, कतार को देख लें, इधर देख लें अपना सऊदी अरब वगैरह को, ये ज़बरदस्त प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसलिए कि इन्होंने समझ लिया है कि ये इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म और इस्लाम के नाम पे सर तन से जुदा और जान कुर्बान कर देने से कौमें तरक्की नहीं करती और कौमें बर्बादी की तरफ जाती हैं। तो अब ये ठेका ईरान ने पकड़ा हुआ था, लेकिन ईरान ऐसे ही लड़ रहा था जैसे पाकिस्तान भारत के साथ प्रॉक्सियाँ चलाता रहता है। लश्कर-ए-तैयबा, जंगवी, लखवी, जैश-ए-मोहम्मद, जमात-उद-दावा, ये सब जिस तरह चलाता रहा है पाकिस्तान, और भारत से एक प्रॉक्सीज के जरिए अपनी जंग जारी रखा हुआ था, बुज़दिलों की तरह, कायरों की तरह। इसी तरह ईरान भी इजराइल के साथ लगा हुआ था। इजराइल ने कहा, बेटा अब तू बाहर आ, और अब बहुत हो गया, तेरी प्रॉक्सियों को तो मैं तबाह कर रहा हूँ। ईरान के प्रेसिडेंट को मारा, जनरल सुलेमानी को मारा, हानिया को मारा, इस्माइल हानिया को, नसरुल्लाह को मारा। हर बार ईरान कहता था मुनासिब वक्त पर जवाब देंगे।